कक्षा 6 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित में हमारा पाठ 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं चल रहा है। हम इसको पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वक्र के बारे में पढ़ा। वक्र क्या होता है? वक्र मतलब जो सीधा नहीं, वही वक्र होता है। बंद वक्र, सरल वक्र जो हम बना लेते हैं, इस प्रकार से कुछ भी बनाया हमने, ये वक्र है, ये भी वक्र है, ये भी एक वक्र है ना। इस प्रकार से वक्र होते हैं। तो वक्रों को किसी को खुला वक्र कहते हैं, किसी को बंद वक्र कहते हैं, किसी को सरल वक्र कहते हैं, है ना। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 करेंगे, जो आपके सम्मुख है। ये देखिए, ये है आपकी प्रश्नावली 4.2। इसमें पहला प्रश्न जो है, नीचे दी हुई वक्रों को, ये सब वक्र हैं नीचे दिए गए हैं, ये भी वक्र है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, खुली वक्र और बंद वक्र के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा खुला है, कौन सा बंद है। देखिए, ये पहला आपको खुला लग रहा है, तो ये खुला वक्र है, इसको हम कहेंगे खुला। ये बंद है, नहीं ये भी खुला है, यहाँ से इसका मुंह खुला है, तो ये भी खुला वक्र हो गया। इसका भी मुंह खुला है, ये भी खुला वक्र हो गया। और ये बंद है, ये बंद वक्र हो गया। और ये भी बंद है, तो ये भी बंद वक्र हो गया। बस ऐसे इसका आंसर देना है, लिखना नहीं है, किताब में नहीं लिखना है। लिखना कैसे है वो अब हम आपको बताते हैं। लिखना ऐसे है, देखिए, आकृति ए खुला वक्र, पहला खुला वक्र, आकृति बी भी खुला वक्र, आकृति सी भी खुला वक्र, आकृति डी बंद वक्र और आकृति ई बंद वक्र। इस प्रकार से इसको लिखना है, ठीक है ना। पहले चित्र देख लीजिए, फिर आकृति ए खुला वक्र, आकृति बी भी खुला वक्र, आकृति सी भी खुला वक्र और आकृति डी बंद वक्र और आकृति ई बंद वक्र, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है? निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियाँ बनाइए। ये प्रश्न है। खुला वक्र को स्पष्ट करने के लिए आकृति बनाइए, बंद वक्र को स्पष्ट करने के लिए आकृति बनाइए, रफ आकृतियाँ बनानी हैं, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको हमने हल किया है यहाँ पर। निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियाँ बनाइए। प्रश्न हमने उतार दिया, खुला वक्र और बंद वक्र। खुला वक्र देखिए, हम ऐसे बना सकते हैं, ये खुला वक्र है, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं। ये खुला वक्र है, जिसका मुंह खुला रह गया वो खुला वक्र है। ये हमने बनाया, ये भी एक प्रकार का, ये बिना रेखाखंडों का है। ऐसे 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 कुछ भी बना सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, खुला वक्र है, ठीक है। अब बंद वक्र, बंद मतलब बिल्कुल बंद, इसका मुंह खुला नहीं है कहीं से। ये एक बंद वक्र है और ये भी एक बंद वक्र है, और भी आप बंद वक्र बना सकते हैं। बंद वक्र और भी आप बना सकते हैं पेंसिल से। ये बंद वक्र हो गया, ठीक है ना। ये भी एक बंद वक्र है। इस प्रकार से और भी आप बनाना चाहें तो और आप बना सकते हैं। यहाँ पर खाली जगह है, देखिए आप। खुला वक्र हो गया, बंद वक्र हो गया, ये भी बंद वक्र हो गया, है ना। इस प्रकार से आप कई प्रकार के बंद वक्र बना सकते हैं, जो कहीं से भी खुले ना हो। इस प्रकार देखिए, आगे आगे बढ़िए, आपका प्रश्न आगे भी है।
कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभियंतर में, बड़ा कर लेते हैं इसको, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभियंतर को छायांकित कीजिए। बहुभुज बनाना है, बहुभुज यानी रेखाखंडों वाला। बहुभुज जो होता है रेखाखंडों वाला होता है, यानी बहुभुज जो बनता है वो स्केल से बनता है। देखिए हमने कोई भी बहुभुज खींची है, उसके अभियंतर को छायांकित, अभियंतर मतलब अंदर का जितना भी भाग है वो अभियंतर होता है। ये हमने बहुभुज बनाया। देखिए नाम भी इसके शीर्षों के नाम भी रखे, A B C D E F G। ये एक बहुभुज है, बिल्कुल बंद है, ठीक है ना, बहुभुज बंद होता है। और दूसरी बात, उसमें वो रेखाखंडों से बनता है, ठीक है ना। बहुभुज में क्या गुण होता है, वो रेखाखंडों से बनता है और बंद होता है। उसके अभियंतर यानी अंदर का भाग, ये जितना भी है इसको हमने पूरे को छायांकित कर रखा है। ये देखो बाहर निकल गया, यहाँ पर बाहर नहीं निकलना है, अंदर का भाग सबको छायांकित कीजिए। ये उसने बताया छायांकित हो गया। ये देखिए ये छायांकित हो गया अभियंतर। अगला प्रश्न देखिए, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आकृति आप दिख रही है आपको, क्या यह एक वक्र है? बिल्कुल हाँ, यह एक वक्र है। क्या बंद वक्र है? बिल्कुल हाँ, बंद वक्र है, इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है। दूसरा, रफ आकृतियाँ बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, बंद वक्र बनाना है, बहुभुज नहीं है। बहुभुज मतलब कि वो कैसा नहीं है, रेखाखंडों से बना हुआ नहीं है। बहुभुज होने का मतलब रेखाखंडों से बना है ना। बंद तो है, जैसे ये बंद है, लेकिन हमने स्केल का प्रयोग नहीं किया, ऐसे ही पेंसिल रखी और ऐसे ही कुछ भी बना दिया, बंद नहीं हुआ। देखो ये गड़बड़ हो गई। वक्र बनाना है, ये अगर ये बंद हो गया यहाँ पर तो ये बन गया आपका बंद वक्र, ठीक है। ये देखिए एक वृत्त बनाया हमने, ये भी रेखाखंडों से बना हुआ नहीं है। ये बनाया, ये भी रेखाखंडों से बना हुआ नहीं है, तो ये बंद वक्र है और बहुभुज नहीं है। दूसरा, केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र, रेखाखंडों से बनी हुई वक्र होनी चाहिए, लेकिन खुली होनी चाहिए। ये देखिए केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र, देखिए ये रेखाखंडों से बना हुआ, 3 रेखाखंडों से खुला है यहाँ पर। ये भी बना हुआ रेखाखंडों से, यहाँ खुला है। जैसे बोतल की आप देख सकते हैं, ढक्कन लगेगा तो ठीक है, नहीं तो खुला है ना। बोतल जैसा शेप बनाया ना हमने इसका। अब इसको आप ढक्कन लगाओगे तो बंद हो जाएगा, नहीं तो खुला है, ठीक है। ये भी खुली वक्र हो गया। उसके बाद देखिए 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज। बहुभुज जो बनता है बेटा, वो 2 भुजाओं वाला कोई भी बहुभुज नहीं बनता। कम से कम 3 भुजाएं जरूर होनी चाहिए। जैसे हम 2 भुजाओं का बनाएंगे ऐसा बनेगा, बंद नहीं होगा। बहुभुज जो होता है बंद होता है, बंद वक्र होता है, रेखाखंडों का बंद वक्र बहुभुज होता है। ये बंद नहीं है, अगर आप ऐसे बनाएं तब भी बंद नहीं है, ऐसे बनाएं तब भी बंद नहीं है, ऐसे बनाएं तो दोनों तरफ से खुला हो गया। 2 ही रेखाखंडों का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो ये बंद वक्र बंद बहुभुज नहीं बन सकता। मतलब 2 भुजाओं वाला कोई बहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कम से कम 3 भुजाओं वाला होता है, इसलिए ये बहुभुज संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये स्थिति संभव नहीं है, 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज नहीं बन सकता, क्योंकि कम से कम बहुभुज 3 भुजाओं वाला होता है। जैसे कि हमारा त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है। सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज होता है, ठीक है। तो ये स्थिति संभव नहीं है 2 भुजाओं वाला बहुभुज, ठीक है। धन्यवाद। इसको काम को पूरा कीजिए। प्रश्नावली आपकी खत्म।